नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th और 8th की आपकी कॉमन जेनरिक वर्कशीट जो आई है आपकी सोशल साइंस की। ये वर्कशीट आपने पहले भी देखी होगी। ये वर्कशीट कुछ रिपीट सी हो रही हैं, लेकिन आपके लिए ये रिवीजन के लिए अब तौर पे समझ लीजिए, इसमें बहुत कॉमन टॉपिक ही डिस्कस किए गए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th और 8th की जो कॉमन वर्कशीट है वो है एसएसटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है उसमें 3 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इन मॉन्यूमेंट्स की क्या खासियत है, कब बनवाए गए थे, किसने बनवाए थे, उसके बारे में डिस्कस किया गया है और फिर इसके प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं कुतुब मीनार के बारे में। बच्चों, जो कुतुब मीनार है, आपको पता है कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? बच्चों, कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ठीक है, और इसका निर्माण सोच भी नहीं सकते 1193 इतने साल पहले शुरू हुआ था। और किसने बनाया था? ये बनवाया था बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, मतलब वो और मॉन्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए। सबसे ज़्यादा जो मॉन्यूमेंट्स है वो मुग़ल काल में बने हैं। ठीक है, शाहजहाँ ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने। शाहजहाँ अकबर ने बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप जितने देखेंगे, जैसे कि ताजमहल हो गया एंड बहुत सारे, ये सारे आगरा के साइड बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इन लोगों ने बनवाए, मुगल्स ने ज़्यादा बनवाए हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बस एक ही चीज़ बनवा पाया था, डेट इज़ कुतुब मीनार। और बच्चों, आपने यह भी देखा होगा ये कितना पुराना है और अभी तक कितना सही दिखाई देता है, क्योंकि इनके जो मजबूत है वो बहुत अच्छी है। इनमें जो सामग्री यूज़ की गई है बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। इसी वजह से इतने पुराने होते हुए भी अभी तक ये इनके पत्थर, मार्बल अगर आप जाके देखोगे पास में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये। इसके जो उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन के, मतलब इल्तुतमिश, उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिल का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। और वो संगमरमर एवं, आप देख सकते हैं बच्चों, अगर फिगर में देखें कि जो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर की आ रही है, तो जो इसके आखिरी के 2 जो मंजिलें थी ये फ़िरोज़ शाह, मतलब सोच लीजिए कि इतना पुराना है और इसको बनने में इतना टाइम लगे कि 3 जनरेशन्स ने काम करवाया है। ये काम स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर से इसकी 3 मंजिलें बनवाई थी, और जबकि जो लास्ट की 2 मंजिलें हैं वो बनवाई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। और उसने क्या मटेरियल यूज़ किया था? संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया था। और इसकी बच्चों कुल जो ऊंचाई है वो है 73 मीटर। ओके, अगर आपसे पूछे कोई रेड फोर्ट कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। ठीक है, और इसकी टोटल हाइट कितनी? डेट इज़ 73 मीटर्स। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे लाल किला के बारे में। इसका निर्माण मई 1639, ठीक है, से मई से लेके अप्रैल तक हुआ था 1648। तो देखिए कितने साल हो गए इसको बनते बनते, 9 साल लगे हैं इसको बनने में कि। और ये कब? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा। जैसे मैंने आपको कहा था कि शाहजहाँ ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, और ये उन्होंने जब अपने साम्राज्य की राजधानी, ये तब बनवाया था बच्चों जब उनकी साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। पहले की जो उनकी राजधानी थी वो आगरा थी, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली को एज अ राजधानी डिक्लेयर किया तो उन्होंने तब दिल्ली में ये लाल किला बनवाया था। इसका निर्माण बच्चों दिल्ली में यमुना नदी के तट पर करवाया गया, और ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय, मतलब इसकी जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाई है बच्चों, उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने ये लाल पत्थर, मतलब जो इसका जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, जो ये बनाया है। तो हमें क्या याद करना है? लाल किला का निर्माण कब हुआ? 1648 में हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? 1639 में हुई थी। किसने बनवाया था? ये शाहजहाँ ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था।
और ये यमुना नदी के तट पे बनवाया था। कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है बच्चों? लाल बलुआ पत्थर। और इसकी आर्किटेक्चर का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, चलिए लास्ट है हमारा इंडिया गेट। बच्चों इंडिया गेट क्या है? यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 मतलब 7 साल में ये बन गया था। ठीक है, और ये मेनली इसलिए बनाया गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी ब्रिटिश भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे उनकी याद में 12 फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, और 1971 से अमर जवान ज्योति, आपने देखा होगा सेंटर में वो ब्लैक कलर अमर जवान ज्योति भारत के लिए, मतलब उन सेनानियों ने जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके लिए प्रज्वलित की जाती है। आपने देखा होगा अमर ज्योति हमेशा जलती है, उसका नाम ही अमर है जो कभी नहीं बुझेगी। तो ये उन शहीदों के लिए है जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बच्चों आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। कभी आप जब नेक्स्ट टाइम इंडिया गेट जाएं तो आप ना इसकी यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा कि इस पे ना एक एक पत्थर लगा हुआ है उन सैनिकों के नाम का जो शहीद हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे जितना भी है उन सब के नाम इन पे लिखे गए हैं। तो इंडिया गेट आप कह सकते हैं कि ये उन शहीदों की याद में बनाए गए हैं जो इंडिया के लिए न्यौछावर हो गए। किसने बनवाया था, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। और ये कब बनवाया गया था बच्चों? 1921 में बना था। मेनली जब ब्रिटिश और भारत का युद्ध हुआ था उसमें जो सेनानी शहीद हुए थे उनकी याद में। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, यमुना नदी के तट पे बनवाया था और लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। और इसके आर्किटेक्चर का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बच्चों अमर जवान ज्योति का महत्व यही है कि ये शहीदों की याद में, मतलब जो जिन्होंने भारत के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए उनकी याद से सदा प्रज्वलित रहती है। तीसरा है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे? कुतुब मीनार की जो 3 मंजिलें हैं वो किसके द्वारा बनी है? लाल बलुआ पत्थर। और जो आखिरी की 2 मंजिलें हैं वो बनी है संगमरमर और बलुआ पत्थर से। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। बताइए कि महामारी के अंत, मतलब जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो आप स्कूल की तरफ से कहाँ घूमना पसंद करेंगे? बच्चों आप लोग इससे पहले पिकनिक पे गए होंगे, आप लोग मेनली यही मॉन्यूमेंट्स देखने गए होंगे। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जब आपके स्कूल्स फिर से खुलेंगे तो आप कौन सी जगह जाएंगे ये देखने के लिए, कौन सी जगह जाना चाहेंगे। ठीक है, वो आप अपनी कॉपी में खुद से लिखिए। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और बाकी क्लास 6, 7, 8 की जो भी वीडियोस देखना है इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।